लाओ किताब दो, फाइल लाओ भैया। कहाँ तक कल कर लिए थे? प्रश्न संख्या 8 ना। चलो अब देखो प्रश्न संख्या 9 से देखो, 8 तक हो गया था। हाँ साई साई आवत रहा, सर्दी जुकाम था ना। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखो, y का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 6 इकाई है। सिंपल ही है ना, y का मान ज्ञात करना है यदि इसके बीच की दूरी 6 इकाई है। ये एक बिंदु दिया है, एक b है, यहाँ a है। मोहित बोलो ये कौन कौन बिंदु है? बोलो भैया, 9वां बोलो देख के। 0 7 10, 0 7 10 और यहाँ हाँ y 9 और 6 और बीच की दूरी कितना है भैया? 6 है। बस अब करोगे क्या, आपको पता ही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3D के लिए यही d बराबर क्या होता है? अंडर रूट में y x2 माइनस x1 y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ y का स्क्वायर और इसका मान दिया है 6, ये देखो 6 दिया है, 6 बराबर प्लस 9 में से 7 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4, 6 में से 10 जाएगा 4, 4 चौके 16। सही है, ये आ गया। अब दोनों पक्षों का क्या कर दो? वर्ग, 6 का वर्ग 36 बराबर y स्क्वायर प्लस 16 4 20। अब इधर 20 घटाओगे तो y स्क्वायर का मान आ जाएगा 16, तो y का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4 y के ये मान, हाँ प्लस माइनस का एक लग जाता है अगर अंडर रूट से बाहर करते हैं। y स्क्वायर है, 16 को लाओ इस तरफ, बराबर क्या लग जाएगा? 0, y स्क्वायर माइनस 4 का बराबर a स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में a माइनस b एक कोष्टक में बराबर एक बार y बराबर 4, एक बार y बराबर -4। इसी को साथ में समेट के लिख देते हैं, y बराबर प्लस माइनस 4। समझ गए क्यों प्लस माइनस लिखते हैं? ये है कहानी, ठीक। हाँ इसीलिए प्लस माइनस लिखते हैं बस। बोलो चलो 10 नंबर देखो, आ तो जाएगा ना 9वां, सरल है। 10 नंबर, 10वां क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अरे इसको क्या फ़ोटो खींचोगे यार, इसमें कोई दम थोड़ी ना है। 10 नंबर कह रहा है, अगर आपने 10 पढ़ा है तो इसमें दिक्कत नहीं है। दर्शाइए कि बिंदु ये तथा ये संरेख हैं ना। हाँ 3 बिंदु आपस में क्या हैं? संरेख। बताओ कौन कौन से बिंदु संरेख दिया है? 10वां a बराबर दिया है, मान लो कौन कौन है? 4 5 और -5। b बिंदु 0 कामा -11 3, ठीक। c वाला बिंदु 2 कामा -3 -1। सही है। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालो, ए बी, ठीक। ए बी का मान बताओ, ए से बी 4 में से 0 घटाओगे, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 प्लस 11 ना, माइनस लगाए तो क्या हो जाएगा? प्लस 11 का। अब यहाँ -5 -3 का, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। समझ रहे हो ना? ए से बी, ए बी के बीच की दूरी निकाल लिए। अब यहाँ से 4 चौके 16 11 5 16 16 16 हमें 200 56 प्लस 8 28 64, जोड़ दो 64 6 70 10 80 80 प्लस 200 56 256, जोड़ो कितना आएगा?
6 8 5 13 और 2 1 3 336। रहने दो अभी इतना। ए बी निकाल लिए, अब निकाल लो क्या, बी सी के बीच की दूरी। बी सी आराम से निकलेगा, देखो कैसे, 2 में से 0 घटाओ, अरे उल्टा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस -3 में से +11 घटाओ ना, और माइनस प्लस -1 -3 का क्या होल स्क्वायर, 2 दूना 4, 11 में से 3 9 9 नवा और 3 1 4 4 चौके 16, 16 4 20, 20 + 81, 20 + 81, 11 में 8 है यहाँ 64, अच्छा सॉरी 64, जोड़ दो आप फिर से, अच्छा 16 4 20 + 64, ठीक सही है ना, 64 20 84, 84 आ गया, किस में, रूट में। अब ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, ए सी निकाल लो, पहले ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब क्या बच गया, ए सी निकाल दो, ए सी के बीच की दूरी, चलो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 3 का होल स्क्वायर और -5 + 1 का होल स्क्वायर, देख लो ठीक ना। अब 4 में से 2 जाएगा, 2 2 का वर्ग, 4 5 3 8 28 प्लस 4 4 चौके 16, 16 4 20 प्लस 64, 64 20 84, 84 ये आ गया। अब 84 का वर्गमूल निकालेंगे, 21 चौक 84 ना, 2 हाँ 2 रूट में 21, 2 रूट में 21, ये भी आ जाएगा 2 रूट में 21, सही है, 2 रूट में 21। अब इसको निकाल लो, 336 को 2 से कटाओ, 2 1 क्या 2 2 2 6 12, 2 8 2 8 16, 2 चौके 8, सही है, देख लो। और फिर 2 2 चौक 8, 2 दूना फिर 2 21, सही है, 4 रूट में, तो इसका मान आ गया 4 रूट में 21। अब संरेख कहने का सेंस क्या है जानते हो, ये है एक ही रेखा में, देखो अगर हम यहाँ से लिख लें ए, ये सबसे बड़ा मान कौन है, ए बी, ये यहाँ ए है यहाँ बी है, ए बी की दूरी कितना आया है ए बी का, हाँ कहाँ, हाँ 21 ही रहेगा। अब बताओ ए बी के बीच की दूरी कितना आ गया है, 4 रूट में 21, सही है, बीच में कौन पॉइंट है, सी। अब बताओ ए से सी तक की दूरी कितनी आई है, 2 रूट में 21। अब सी से बी से सी की दूरी कितनी आई है, 2 रूट। अब बताओ ये तीनों एक ही रेखा में हैं क्या, एक ही रेखा में, जोड़ो, तो यही तो कहा है कि संरेख होंगे, संरेख नहीं है, इन दोनों का जोड़ अगर इसके बराबर आ गया तो हम कह देंगे क्या है, संरेख। यानी क्या बराबर है, ए बी बराबर है ए सी प्लस बी सी के, तो ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं क्या, यदि 2 रेखाओं का योग तीसरी बड़ी रेखा के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में दिए गए रेखाएं संरेख होती हैं। तो संरेख तो ये है, देख लो बड़ा वाला मान दोनों छोटे मान के क्या है, बराबर, यानी एक ही रेखा में है संरेख। और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 10 में दिखाते थे 0 है त्रिभुज का, क्योंकि इससे निर्माण होगा त्रिभुज का, एक रेखा में अगर 3 बिंदु है तो उससे निर्माण होगा, 3 बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण होगा, लेकिन एक रेखा में है तो एक रेखा थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, अप डाउन, ठीक समझ गए, ये है। अब उतार लो इसको, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 11। यहाँ नहीं लग पाया त्रिभुज क्योंकि यहाँ 3 बिंदु हैं, नहीं तो हम सूत्र वही लगा देते 10 वाला, काम हो जाता। अब 11वां हम नहीं करेंगे, 11वां आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, संरेख है। तो 11 वाला बिल्कुल जस्ट लाइक 10, एकदम 10 की तरह कर देना, बस बिल्कुल सेम है। अब कर लोगे ना भैया निशु, हाँ 12वां देखो, बारहवां क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 7 10 0 7 10 3 बिंदु हैं, ये ऐसे त्रिभुज बना दो, त्रिभुज को के लिए ही कहा है तो ए मान लो,
0 बोलो में 7 और क्या बी वाला बिंदु बोल दो, -1 6, अच्छा -1 6 6 ऐसे बोल दो थोड़ा, हाँ रिपीट कर दिया करो, -4 9 6। ठीक, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, हाँ सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण के शीर्ष हैं। पहले ये दिखा दो कि यह समद्विबाहु है, समद्विबाहु माने दो भुजा, और समकोण दिखाने के लिए कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो पहले आप क्या करोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे। तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालो, ए बी डायरेक्ट निकालेंगे ना, आ तो जाएगा आप लोगों को। देखो 0 में से 1 घटाओगे 1, 1 का वर्ग, प्लस 7 में से 6 घटाओगे 1, 1 का वर्ग 1, प्लस 10 में से 6 घटाओगे 4, 4 का वर्ग 16, 16 और 2 18, 18 यानी 9 दूना 18, 3 रूट में 2। ठीक, यानी ये वाला मान आ गया 3 रूट में 2। बोलो कहीं दिक्कत? ऐसे ही निकाल लो, ए बी का मान पता चल गया, आया ना। ऐसे ही निकाल लो बी सी, बी सी अंडर रूट में 4 - 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का वर्ग क्यों हो गया 4, -4 था ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 9 में 6 3, 3 का वर्ग प्लस 6 में 6 जाएगा 0, 0 का वर्ग 9 9, 18 18 मतलब 3 रूट में 2, ये भी आ गया 3 रूट में 2, ये और ये क्या हो गए, तो समद्विबाहु हो गया। अभी समद्विबाहु मत कहना, अभी तीसरा भुजा भी बराबर हो जाए तब समबाहु हो जाएगा। अभी निकाल लो किसको, ए सी को, ए सी के बीच की दूरी, तो ए सी 4 में से 0 घटाएंगे 4, 4 का वर्ग, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4, 6 में से 10 घटाएंगे 4, 4 चौक 16, 16 32 4 36, 36 का मतलब 6, ए सी का मान कितना आ गया 6। अब ये तो पता चल गया कि समद्विबाहु है। अब समकोण दिखाने के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण के लिए, समकोण के लिए, समकोण के लिए सबसे बड़ी भुजा कौन है 6। समकोण के लिए बड़ी भुजा के वर्ग का योग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर हो गया, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो कर्ण का मतलब 6, 6 का वर्ग 36 प्लस 36, अरे 36 हो जाएगा 6, ए सी का मान 6, 36, ए बी 3 रूट में 2, 3 रूट में 2 का होल, यहाँ भी 6 का होल स्क्वायर लिखो, प्लस 3 रूट में 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 6 का 3 3 9 दूना प्लस 3 3 9 दूना 18 18 36 बराबर 36, ये क्या हो गया समकोण। तो समद्विबाहु भी है समकोण। एक चीज़ अगर आपसे पूछ लेता समकोण कहाँ होगा, तो समकोण बी पे होगा। किस पे, क्यों, क्योंकि कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के। तो ये भी पूछ सकता है समकोण किस पर होगा, तो आप किस पे बताएंगे, बी पे। क्यों, क्योंकि कर्ण हमेशा किसके सामने होता है 90 डिग्री के, और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। क्लियर, उतार लो। चलो इसके बाद अगला, अरे फिर 1 तारीख को होगा तब आप लोग आना, 1 जनवरी को अरे फंक्शन जो भी छोटी छोटी खुशी मिले ना ले लेना चाहिए कुछ, हाँ फ्री में नहीं, जैसे मौका कुछ पता नहीं जीवन में कब आपका जीवन बदल गया। ज़िंदगी को बदलने में टाइम नहीं लगता, और हमेशा किसी के सामने मनुष्य की तरह नहीं रहना चाहिए। खुश रहो और मस्त रहो, ईमानदारी से पढ़ो, एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करो, और खुशी वाला देखो। आप लोगों के साथ कभी हम ये व्यवहार नहीं करते कि टीचर हैं तो खूब दिखाएं, कुछ नहीं। एकदम आप लोगों के साथ अगर कोई फंक्शन रहता है तो ऐसे रहते हैं जैसे एकदम स्टूडेंट ही हैं ना, यही होना भी चाहिए। ये नहीं कि पूरा बेचारे किसी का मन है नाचने गाने का, आप वहीं मनुष्य की तरह खड़े हो, तो फिर बेकार है। चलो अगला देखो 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है
कि दर्शाइए कि बिंदु 1 2 3 ये तीनों वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग के शीर्ष हैं यानी इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर, और दोनों विकर्ण बराबर। अगर हम ये कह दिए कि ये वाला, ये और ये चारों बराबर है, साथ के साथ ये विकर्ण और ये विकर्ण भी बराबर है, तो हम ये कह देंगे ये दोनों ही वर्ग है। तो यानी ए बी सी डी, ए का मान भी दिया है 0 4 1 2 3 -1 4 5 0 2 6 2। डायरेक्ट अब हम कर रहे हैं, ठीक। ए बी निकाल लो, ए बी कैसे आएगा? 2 में से 0 2, 2 का वर्ग, 2 में से 4, 3 में से 4 1, 1 का वर्ग, 1 में से 1 1 1 2, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस माइनस 2, 2 दूना 4, 4 4 8 1 9 यानी 3। सही है, ए बी निकल गया। बी सी निकाल लो, डायरेक्ट कर रहे हैं भैया, आप करना, लिखना अच्छे से आप। 4 में से 2, 2 का वर्ग 4, 5 में से 3 2, 2 का वर्ग 4, 0 में से 1 1, 1 का वर्ग 1, कितना आ जाएगा? 9 9 यानी 3। बी सी। सी डी निकाल लो, सी डी 4 में से 2, 2 का वर्ग 4, 5 में से 6 1, 1 का वर्ग 1 और 2 में से 0 2 का वर्ग 4, फिर कितना? 3। ए डी निकाल लो, हाँ 2 0 4, 2 में से 0 घटाएंगे 2 और 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग 1, कितना आ गया? चारों भुजाएं क्या हो गई? बराबर। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, वर्ग ही है, हो सकता है समचतुर्भुज हो। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो हम कह देंगे वर्ग है। विकर्ण कौन कौन देख लेंगे हम? ए सी देख लेंगे, ए सी अंडर रूट में 4 में से 0 16 प्लस 5 में से 4 1, 1 का वर्ग 1 और 0 में से 1 1, 1 का वर्ग 18 आ गया। अभी ये भी निकाल लो, यानी 3 रूट में 2, 3 3 9 दूना 18। ऐसे ही बी डी निकाल लो, क्या? बी डी 2 में से 2 0 0 का वर्ग 0, 6 में से 3 3 3 तियाँ 9, 2 और 1 3 3 तियाँ 9 9 9 18 18 यानी 3 रूट में 2। बताओ, चारों भुजा बराबर हो गया, दोनों विकर्ण बराबर हो गए, अतः दिए गए शीर्ष से वर्ग का निर्माण होगा। दिए गए शीर्षों से किसका निर्माण होगा? वर्ग का। ठीक, ये करना आप लोग बहुत सिंपल है। ठीक, इसके बाद 14 नंबर देखो, देख लो एक बार, देखने को है कुछ दम नहीं इसमें ना। 14 नंबर, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, लेकिन विकर्ण बराबर। आमने सामने की भुजा आयत में भी बराबर होती है। आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है? यही अंतर, उसमें कोण 90 डिग्री होगा। देख लो निशु, यही कॉन्सेप्ट जानती रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये है आयत, इसकी लंबाई, ये चौड़ाई मान लो, इसको लंबाई, तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। और चारों कोण 90 डिग्री और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। जबकि समांतर चतुर्भुज ये है, ये समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर, ये 90 डिग्री कोण पे और दोनों विकर्ण बराबर भी। ये वाला देखो विकर्ण छोटा है और ये वाला, तो हम ये दिखा देंगे कि चारों भुजा आमने सामने की भुजा तो बराबर है और लेकिन विकर्ण दोनों बराबर, तो हम कह देंगे क्या है? समांतर। डायरेक्ट कर रहे हैं जैसे अभी किए थे इसको, वर्ग को। ठीक, यहीं आ जाएगा, छोटा सा ही है। देखो, हाँ आप लिखना, लिख तो लोगे भाषा ना, हम भाषा नहीं लिख रहे हैं। 14 नंबर बनाओ, पहले बोल दो उमेश एक बार भैया, तो हाँ रुक जाओ, बनाने दो तब फिगर। ये ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ए का मान बोलो, -1 2 1, बी 1 -2 5, 4 -7 8 और 2 -3 और क्या 4। ठीक, चलो देखो, पहले निकालो ए बी डायरेक्ट निकालोगे ना आप लोग। हाँ चलो, 1 में से 1 2, 2 का वर्ग, 2 में से 2 4, 4 का वर्ग 16 और 5 में से 1 4, 4 चौके
16 16 32 4 36 यानी कितना? अच्छा, ऐसे ही BC निकालो। BC देखो 4 में से 1 3 3 तियाँ 9 7 में से 2 जाएगा 5 5 5 फिर 8 में से 5 3 3 तियाँ 9 9 9 18 18 प्लस 25 हाँ 43 18 25 हाँ ठीक 43 ठीक। ऐसे ही BC के बाद CD निकाल लो। CD 4 में से 2 2 का वर्ग 4 7 में से 3 4 4 चौक 16 और 8 में से 4 4 4 चौक 16 16 32 4 36 36 यानी 6। ऐसे ही निकाल लो AD का मान बोलो। 2 में से 1 2 1 3 3 तियाँ 9 3 में 3 2 5 5 5 25 4 में से 1 3 3 तियाँ 9 9 18 25 43। अब बताओ ये और ये क्या है? बराबर। और ये क्या है? यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा इसके बराबर। देख लो कौन कौन बराबर है। BC बराबर है, BC बराबर है AD के, सही है। और AB बराबर है DC के। अभी हम नहीं कह सकते कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो आयत हो जाएगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। विकर्ण निकाल लो। क्लियर? विकर्ण देखो कौन है, ये AC है, तो AC निकालो अंडर रूट में 4 में 4 1 5 5 5 प्लस 7 2 9 9 9 81 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 7 7 49 ना 9 1 10 10 5 15 का ही 5 4 8 4 12 12 2 14 14 1 15 हाँ जोड़ लो। 9 1 10 10 10 5 15 का ही 5 8 4 12 2 14 14 1 15 हाँ सही है। AC अब कौन निकाल लो? BD निकाल लो। BD निकालो कितना आ रहा है? 2 में से 1 जाएगा 1 1 का वर्ग 1। अब यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 1 का वर्ग 1 और 5 में से 2 4 जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 1 का वर्ग 1 अंडर रूट 3 आ जाएगा। यानी ये वाला विकर्ण छोटा होगा और ये वाला विकर्ण ये देखो छोटा। लेकिन छोटा बड़ा से क्या मतलब है आपको? देखो ये और ये बराबर हैं नहीं, इसका मतलब ये वाला विकर्ण इसके बराबर। अतः दिया गया चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज, माने दिए गए शीर्षों से लिखना क्या है? अतः दिए गए शीर्षों से समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा। क्लियर? लिख लो। इसके बाद प्रश्न संख्या है कौन सा? हाँ 15 कर लोगे? 15 बिल्कुल सेम है, केवल आपको दिखाना है कि दोनों विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों विकर्ण अगर बराबर हो गए तो हम कह देंगे आयत है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो गई और दोनों विकर्ण बराबर हो गए तो हम कह देंगे दिया गया चतुर्भुज क्या है? आयत है। कर लोगे 15? छोड़ दे रहे हैं आपके भरोसे, होमवर्क है। HW होमवर्क। चल अभी क्लास वर्क चल रहा है। 16 नंबर देखो, 16 नंबर भी बिल्कुल सेम प्रश्न है। कह रहा है बिंदु P से समुच्च का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी 4, 0, 0 ना और -4, 0, 0। मान लो यहाँ कोई P बिंदु है, ये P, और इस तरफ मान लो दिया है, अच्छा उस तरफ होगा 4, 0, 0 x अक्ष पे है और x अक्ष के निगेटिव दिशा में -4, 0, 0। यहाँ से इसकी दूरी a मान लो इसको, और यहाँ से इसकी दूरी इसको मान लो क्या? b। PA बराबर क्या होगा? PA बराबर PB होगा। और P बिंदु मान लो x, y, z, x, y, x, y, z। बताओ, अब आप बताओ, ऐसा प्रश्न पढ़े थे क्या कि समान दूरी पे है? समान दूरी के लिए आपने प्रश्न पढ़ा था कि ये दोनों समान दूरी पे हैं। समान दूरी के लिए पढ़ा था PA बराबर PB। प्रश्न के अनुसार दिया भी है कि दोनों क्या हैं? समान दूरी। तो कर लो PA बराबर PA की दूरी, PA की
दूरी प्रश्न में दिया है, देखो पढ़ो, बराबर PB की समान दूरी कहा है, PA की दूरी बराबर PB की दूरी, कर लो। x माइनस 4 तो x प्लस 4 हो जाएगा का क्या होल, y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी z स्क्वायर। ऐसे ही इधर 4 माइनस या x माइनस 4 लिख दो, 4 माइनस x का होल स्क्वायर या x माइनस 4 का, x माइनस 4 ही लिख लो बस, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z स्क्वायर y y। अब यहाँ ये वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो x प्लस 4 ना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस कितना x, 16 प्लस 4x, सही है। इधर x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x, ये इससे हाँ अच्छा यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, ये इससे x स्क्वायर से x स्क्वायर 16 से 16, 8 8 कितना, इधर लाओगे 8 8 16 है, x बराबर 0, तो x का मान 0, भाग दे देंगे x। यही समीकरण पूछा है क्या, यही दिया है, देखो क्या दिया है, यही दिया है इनका, अरे यार बीच में प्लस लगा के 10 करना, सॉरी अभी कर दे रहे हैं, इनका योग, अच्छा बीच में प्लस लगा दो, इनके बीच में क्या लगा के प्लस, और बराबर क्या कर दो, इनका योग कहा है 10 है ना, तो बीच में इनके दूरियों का योग, इनके दूरियों का योग बराबर 10, शर्तानुसार इनके दूरियों का योग 10, इनके दूरियों का योग 10, ठीक। अब दूरियों का योग 10 है, तो यहाँ फिर बनाना पड़ेगा पूरा कहानी क्यों बनाना पड़ेगा, देखो ये दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग, तो a स्क्वायर यानी ये रूट से बाहर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर ये करो a स्क्वायर यानी ये रूट से x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, b स्क्वायर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, 2a मतलब यही x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और बराबर 10 दहम्मा 100। ये तो रूट से बाहर है, तो y स्क्वायर 2y स्क्वायर ये जोड़ लो, तो यानी x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, सही है, प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसका आपस में क्या करेंगे हम, गुणा, ठीक, या पूरे का होल स्क्वायर, हाँ करड़ी हटाई क्या कहती, नहीं लगेगा, बीच में प्लस है ना, प्लस नहीं होता तो काम हो जाता। अब इसको करो आगे, गुणा भाग करना, हाँ लंबा प्रश्न है ये, उतारो जल्दी मोहित, देखो चलो देखो इसको जोड़ो, कितना आएगा, x स्क्वायर हाँ 2x स्क्वायर प्लस 16 32, 8x से 8x क्या हो जाएगा कैंसिल, y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2z स्क्वायर, सही है ना, और बराबर 2 यहाँ अंडर रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 100। अब ये देखो, इसको ले चलो कहाँ, उस तरफ, ऊपर मिटा दें, एक स्टेप आएगा क्या है, हाँ
अच्छा बीच में। अच्छा ये हम देखो एक स्टेप आएगा, इसको हम ले चलें, इतने को हम ले चल रहे हैं कहाँ, उस तरफ, कोई दिक्कत? देखो ले चलो, तो यहाँ 2 रहने दो, अंडर रूट में x+4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर इंटू x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये 100 है, 100 और यहाँ माइनस, ये सब प्लस हैं, सब जाएंगे उस तरफ, क्या हो जाएंगे माइनस। बोलो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 32 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर ना। 2 कामन कर लो दोनों जगह से, एक स्टेप और नीचे आएगा, देखो नहीं ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ। बस हो गया, आप खत्म ही है, प्रश्न में अब नहीं दम है। चलो देखो इसको यहाँ से 2 कामन कर लो और इधर कटा दो, हम कामन कर रहे हैं डायरेक्ट कटा रहे हैं। यहाँ हो जाएगा x+4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में बोलते जाओ इंटू प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगले रूट में x-4 का प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बराबर 50 माइनस x स्क्वायर माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे। 16 में 50 में 16 घटाओगे 34 हो जाएगा, और माइनस कामन कर लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दो, इसको एक बार और उतार दो, x+4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगला x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्या करने पर, इसको मान लेना a और इसको मानना b, a और b, इसका वर्ग करोगे तो रूट से क्या हो जाएगा, तो x+4 का होल प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका गुणा होगा इसके साथ x-4 का प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। और इधर a स्क्वायर यानी 34 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब 34 और b मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो नहीं ना। अब इसका जब खोलोगे तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका गुणा होगा किसके साथ, इसके साथ x का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर ना। अब इसको खोलो, 34 का वर्ग 1156। अब यहाँ प्लस, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर यानी x के पावर 4 प्लस b स्क्वायर y के पावर 4 प्लस c स्क्वायर z के पावर 4 प्लस 2abc ना। याद है ये सूत्र, आपको शायद याद हो। ए यहाँ नीचे हम हटा दे रहे हैं, उतार लो तब, खींचो नीचे वाला देखो। आप लोग शायद एक सूत्र जानते होंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी प्लस सी का होल, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, ये है। तो यही तो यहाँ लगा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca 2ca, सही है। और इधर 34 दूना, हाँ 34 दूना 68, तो 68 एक्स स्क्वायर 68 एक्स स्क्वायर 68 जेड स्क्वायर। कहाँ है यहाँ नीचे वहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का होता है माइनस 2ab
-2ab। अच्छा यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी। ठीक, अब सही है ना। ये a है, इसको हमने a माना, इसको b, a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र आप जानते ही हो। ठीक, अब देखो, अब इसका गुणा करो, x का x में छोटा लिखेंगे। अब x के पावर, x का इसमें 16x स्क्वायर प्लस 8x के पावर 3, सही है, 8x के पावर 3 और प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर z स्क्वायर, सही है। अब इधर 16x स्क्वायर, 16 गुणा करो मोहित, 16 16 में 256, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 108, 2 8 6 48, हाँ 128x है मोहित, गुणा कराओ भाई। 16y स्क्वायर, सही है, 16z स्क्वायर। ठीक, अभी और है, 8 का करो, 8x क्यूब प्लस में 8x क्यूब। ठीक, अरे बहुत लंबा हो गया यार, 8x क्यूब, 8 16 अट्ठे 128, अरे यार 16 अट्ठे 128x, देख के बोलते जाओ, 8 अट्ठाई 64x स्क्वायर ना, 8xy स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8xy स्क्वायर 8xz स्क्वायर प्लस y का गुणा करो, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 8xy स्क्वायर, हाँ बोलते जाओ, y4 प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z का बोलो, x स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 8xz स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, z की पावर 4। हाँ एक जगह माइनस होगा, देख के बोलो कहाँ, यहाँ, बस। अब ये तो है ये वाला, अभी इसको लिख दो और कटा दो, काम हो जाएगा। डायरेक्ट बराबर का निशान बोलो, उसको बोल दो डायरेक्ट, 1156 प्लस x की पावर प्लस y की पावर प्लस z की पावर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर z स्क्वायर, देख के बोलो यहाँ, प्लस 2z स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 68x स्क्वायर माइनस 68y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। देखो 4 4 कटेगा, x की पावर 4 इधर, x की पावर 4 इधर, या y की पावर 4 इधर, कहाँ गया, इधर देखो कहीं होगा, y की पावर 4 इधर, z की पावर 4 इधर, z की पावर 4 इधर, 2x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ है, एक जगह और होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, 2x स्क्वायर y स्क्वायर, सही है, x स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ है, एक जगह और होगा, x स्क्वायर z 2, और नीचे देखो 2 मिल जाएगा, 2x स्क्वायर z स्क्वायर। अब फिर y स्क्वायर z स्क्वायर कहाँ है, 2 तो है, ये है ऊपर देखो, y की पावर 4 कहाँ, रुक जाओ देखने दो, हाँ यहाँ एक ये है और एक और खोजो, 2, और यहाँ से ये 2 कैंसिल। अब देखो और कौन कट गया, 16x स्क्वायर, उधर 68x स्क्वायर है, और कुछ कटने वाला है नहीं, तो 16 16 देख लो, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, 32 x स्क्वायर, x क्यूब 8x क्यूब, और कहीं 8x क्यूब प्लस में है क्या, ये। ठीक, और देखो 256, इधर तो सब कट गया, ये वाला हो गया 256, हाँ अच्छा -64 भी है, -68 है, 128x कहाँ है, यहाँ एक ये है और ये किए, माइनस प्लस कैंसिल। और देखो y स्क्वायर को कर लो,
16y² एक और यहाँ है, एक और होगा 16y², 16 16 32y², ये वाला हो गया। और 16z² और 16, रुक जाओ, 16z² यहाँ है प्लस कितना 32z²। क्यूब वाला भी कर लो। हाँ कहाँ 8 कहाँ, ये और ये, और भी कटेगा कुछ। अच्छा और बच गया, देखो, और ये तो हो गया, ये भी हो गया, और 256 इधर है। देखो 256 के अलावा और कोई 16 16 में बस वही होगा ना। 256 प्लस में लिख लो, अभी लिखो, अब लिखना चालू करो। अब जो कटेगा कट जाएगा भी। ये 64 भी बचा है, 64x² भी बच गया, ये भी हो गया। अब इधर देखो, खोजो इधर 8xy², 8xy², और कौन, ये भी हो गया 8 8 16, यहाँ 16 कर दो, ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और देखो 16z², ये भी हो, बच गया बस। और बराबर इस तरफ इसमें देखो 1156, और कुछ बचा 68, 68x, 68y², 68 68z²। 64 ही आया है, केवल 64x² आया था और कोई नहीं ना। हाँ 8 28 64 सही है। अब देखो आप क्या करोगे, 32 में से 64 घटाओगे, 32 आ जाएगा। 68 में से 32 घटा देना, कुल मिला के घटाओ जोड़ोगे ना। अब ऊपर मिटाएं, एक बार और जोड़ घटा लो, बस अब आ जाएगा। अरे गुणा भाग करना है बस। देखो इसको ले चलो उस तरफ, 64 को, 64 और 68, 68 इधर लाओगे। देखो है लड़के, ध्यान सुनो, 68 को जब इधर लाओगे तो 64 में से 68 घटाओगे 4, 4 प्लस में आएगा, और 32 4 36, 36x²। अब यहाँ 32y² है और 68 यहाँ है, 32 और 68 जोड़ेंगे, 8 2 10, हाँ माइनस आएगा इधर, प्लस हो जाएगा। 8 और 2 10, और 6 3 9 1 10, 110, 110 y²। ऐसे ही z वाला 32 दर 68, तो 110 z², ठीक। अब यहाँ 256, अच्छा 64, ये वाला तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी। अब बच गया इधर 16x प्लस 16xy, माइनस में आएगा क्या यार 16 वाला, नहीं नहीं सही है, ठीक। अब देखो और कौन बच गया, 1156 और 2, इसको घटा दो, उस तरफ ले चलो, बराबर 900, बराबर 2 कामन कर लो, 2 कामन करोगे तो 18x, हाँ बस, और बाकी सब सही है। देख लो उत्तर क्या दिया है, 18x² प्लस 55y² प्लस 55z² प्लस 8xy² और बराबर 45। कितना दे रहा है गुणा भाग इधर, अगर आप अच्छा 4 कामन करोगे तो 4 तो कटे, 55 कहाँ 4 से कटे, 2 से। अब हाँ तो कहाँ 4, फिर ये 110 नहीं कटेगा ना, कहीं हम लोग गुणा भाग गलत कर दिए होंगे। हाँ नहीं कटेगा 110, देख लो कहीं गुणा भाग आप चेक करना कहाँ गलत हुआ है, बस, और कोई दिक्कत नहीं, और सब सही है, ठीक। गुणा भाग चेक करना, अब इतना बड़ा प्रश्न है कि अब गुणा भाग हम चेक नहीं कर सकते, आप घर पे चेक करना, ठीक। बस अब कल हम लोग इसके आगे 2-3 प्रश्न बचे हैं। 32 68 100 होए, अच्छा हो गया, तब ही गड़बड़ बना। चलो 100 हो गया, यहाँ भी 100, यहाँ सही है। अब 4 कामन कर लो, 4 9 36, 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, और 25 से भाग दो, 4 से, 4 चौके 16, और यहाँ 200,
कितना दे रहा है? कौन? 4 है ही, 9 ना देता? हाँ है 4xy²। कहीं गलत हम लोग कर दिए होंगे, गुणा भाग इसीलिए कह रहे थे गुणा वही ठीक से कराओ, कर लेना आप लोग। कहाँ से आया है 4xy²? देखो तो यही है क्या 8 ना? हाँ 8xy² कहीं और होगा। हाँ यहाँ है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। देख लो एक बार कहाँ से हाँ यहाँ है अभी x²। 8 कब आएगा? 8 का 8xy² ना, इसमें 8xy² प्लस में आएगा। और एक बार देखो ये माइनस वाला इसके साथ आएगा तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्लियर? यही गलत है, यही हम लोग गलती से यहाँ इसीलिए कह रहे थे। यहाँ प्लस है, जब प्लस का प्लस के साथ होगा तो प्लस, और यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस। माइनस का प्लस के साथ माइनस। अब कट जाएगा, अब ये हट जाएगा। कौन? ये वाला टर्म। अब देखो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा ना। अब यहाँ घटा दो, सही है, यानी उत्तर सही हो गया ना। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो अब आगे कल कर लेंगे। कौन कौन प्रश्न बच गया है? हाँ 225 चौका ही होगा भैया, 900। 225 चौका 900। अरे गुणा भाग आप करो, सही है। बस अब कल कर लेंगे आगे। 2-3 प्रश्न और बचे हैं।